पहले हम बात करेंगे दो राज्यों में पहले चरण के मतदान की। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चल रही वोटिंग की खबरें आपको दिखाते हैं। दो राज्यों में क्या है सियासी माहौल, इस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में 15 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गांदरबल की है, दूसरी तस्वीर बांदीपुरा की, जहां मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर डोडा की है। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हर कोई अपनी भागीदारी निभाने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के दौरान 15 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 123 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है और इस बार माहौल काफी गर्मागर्म है। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने मिशन 44 का नारा दिया है और बीजेपी ताल ठोकती नजर आ रही है कि जो सफलता उसे महाराष्ट्र में मिली, जो सफलता उसे हरियाणा में मिली, उसका सिलसिला अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। अब तक का बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी करने वाली है। तो जम्मू के बांदीपुरा में सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और पोलिंग बूथ का उन्होंने रुख किया है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। बांदीपुरा के पोलिंग बूथ का जायजा न्यूज नेशन संवाददाता इदरीश लोन ने लिया। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस का आज पहला दिन है। लोग वोट करने निकले हुए हैं। हम इस वक्त बांदीपोरा के तिरगाम इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन में कतार में लोग जो हैं बहुत ही लंबी है। तकरीबन 200-300 लोग हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जो कतार में खड़े हैं, जो अपना वोट डालने यहाँ पर निकले हुए हैं। यही हाल हमने देखा कि बांदीपोरा के जो मेन इलाके हैं, जहां जहां पे भी हम पोलिंग स्टेशन पे गए, वहां हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा रश था और लोग हजारों की तादाद में जो है बाहर निकल के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आज पहला फेज है जिसमें गांदरबल और बांदीपोरा में इलेक्शंस होने वाले हैं और साथ ही साथ लेह और कारगिल में भी वोटिंग होने वाली है। और अगर हम वोटर्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म है वोटर्स में। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर इस स्कूल में हम इस वक्त तकरीबन 1000 लोग देख रहे हैं जो बाहर निकले हुए हैं वोट डालने के लिए। ये लोग तकरीबन 7 बजे से ही यहां पर खड़े हो गए थे, जबकि वोटिंग जो है 8 बजे से शुरू थी, पर 7 बजे ही ये लाइनें शुरू हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस टेम्परेचर है, ठंड बहुत ज्यादा है, पर जिसके बावजूद इस सब के ये लोग जो हैं बाहर इस वक्त निकल आए हुए हैं और अपना वोट जो है ये डालने यहां पर आए हुए हैं। यहां पर बहुत सारी औरतें हमें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कि औरतों की भी बहुत लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है। ये सब औरतें अपना घर का काम छोड़ के बाहर आई हुई हैं और अपना जो इनका वोट है वो डालने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। जिन लोगों से भी हमने बात की, उनका कहना है कि बदलाव देखना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बाहर आए हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर है। पूरे कश्मीर में आज सिक्योरिटी रेड अलर्ट पर डाल दी गई है और साथ ही साथ हर जगह पर चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोगों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ पूरी कोशिश है सिक्योरिटी एजेंसीज की कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पीसफुली निकले और पूरा जो पहला फेज इलेक्शन का है वो पीसफुली हो। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, बांदीपोरा। तो पहले चरण के मतदान में लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और आपने देखा बांदीपुरा में क्या कुछ माहौल शुरुआती घंटों में नजर आया है। और बांदीपुरा से हमारे संवाददाता इदरीस लोन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ किश्तवाड़ से शाहनवाज खान हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। शाहनवाज, देखा जाए तो ये चुनाव बाकी चुनाव से काफी अलग नजर आ रहा है। इस बार कांग्रेस के गढ़ में ही कांग्रेस सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। एक कड़ा मुकाबला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षय आप, क्योंकि कड़ा मुकाबला चिनाब वैली की अगर हम बात करें, क्योंकि 6 सीटें हैं चिनाब वैली की जो आज चुनाव में जा रही हैं और यहां पे 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इस बार कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी को यहां पे मिलती हुई नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक लौती सीट है यहां पे किश्तवाड़ में,
वहां पे भी खतरा जो है वो उनको लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ आ रहा है। हमारे साथ एक लोकल जर्नलिस्ट हैं जो हमें ज्यादा बता पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अभी माहौल बन रहा है। आप मुझे बताएंगे कि क्या 6 सीटें जो है क्या अभी इस वक्त जो है वो पीडीपी कांग्रेस और एनसी के बीच यहाँ पर मुकाबला है, और जो चिनाब वैली की 6 सीटें उनमें मेन इश्यूज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तकरीबन 10 लाख इसकी आबादी है, जिसमें 1.25 लाख के करीब लोग अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी है जो कि सिर्फ 16 से 18% के करीब है, और मैं ये बताऊं कि यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे है जैसे मड़वा, वर्डवन, मचेल है, जहाँ 2-2, 3-3 दिन आज भी पैदल चलकर लोग जो है पहुंचते हैं, सड़क नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है और काफी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो इशू है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, यहाँ पर इतना जनरेशन है 20,000 मेगावाट। लोगों में बदलाव देख रहे हैं आपकी, लोग बदलाव चाहते हैं, क्या दिखा आपको ये पूरे इलेक्शन जब आपने? बिल्कुल बिल्कुल काफी बदलाव है इस वक्त। जो बीजेपी यहाँ पर कभी थी नहीं, 1996 में बाली भगत ने जो है रामबन की सीट जीती थी, उसके बाद बीजेपी यहाँ कहीं भी नहीं थी। लेकिन आज जो है बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत उभर कर आई है, जबकि कांग्रेस जो है वो पीछे जा रही है। और अगर किश्तवाड़ में कांग्रेस की बात की जाए शाहनवाज जी, मुझे ये कहने में हर्ज नहीं होगा कि इस बार पहली बार हिस्ट्री में कांग्रेस को 1000 से कम वोट आएंगे किश्तवाड़। आप देख सकते हैं कि ये लोकल जर्नलिस्ट हैं, पूरा इलेक्शन का जो चिनाब वैली में कवरेज हुआ है वो इन्होंने कवर किया है। और अक्षय, अगर मैं आपको यहाँ पे लोगों की बात बताऊं, भारी संख्या में महिलाएं निकली हैं। आप अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं वो आपको दिखा सकेंगे पीछे, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो चुनाव के लिए बाहर निकली हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा और ज्यादा लोग जो हैं वो निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो महिलाएं हैं, खासकर किश्तवाड़ की और जो आसपास के इलाकों की हैं, वो भारी तादाद में यहाँ पे वोट देने निकली हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे देने वाली तस्वीर इस वक्त किश्तवाड़ में देखने को मिल रही है, जहां पर जनसैलाब उमड़ा है पोलिंग बूथ पर, और महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाओं का भी जनसैलाब नजर आ रहा है। अब सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता इदरीस का। इदरीस, आप हमें बताइए कि अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि पहले हमने देखा काफी भीड़ नजर आ रही थी। जी बिल्कुल अक्षय, अगर हम बांडीपोरा और गांधरबल की बात करें तो हमने सुबह से ही देखा कि तकरीबन 7 बजे सुबह से ही लाइनें शुरू हो गई थी। हालांकि पोलिंग का टाइम जो था वो 8 बजे का था, और उससे पहले बहुत ज्यादा धुंध थी और टेम्परेचर बहुत ही कम था, माइनस टेम्परेचर हो गया था, जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद लोग वक्त लगाएंगे बाहर निकलने में। पर जब हम 7 बजे ही जब रोशनी आना शुरू हुआ तो लाइनें लगना शुरू हो गया था पोलिंग बूथ के आसपास। हमने देखा कि बांडीपोरा में तकरीबन 1000 लोग एक ही पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, जहां पे औरतें थी, जहां पे जवान लोग थे, और बहुत ही उत्सुकता थी। और बहुत जिनसे भी हमने बात की तो उनका कहना था कि वो चेंज देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, और इसकी वजह से वो सुबह सवेरे अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए निकले हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें सीट्स की, तो जो 5 सीट्स आज कश्मीर में वोटिंग के लिए जाने वाली हैं, उसमें स्पेशली जो कंपटीशन होने वाला है वो पीडीपी के साथ होने वाला है, क्योंकि जो ऑलरेडी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, 2 मिनिस्टर्स, एक सोनवारी से और एक कंगन से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों मिनिस्टर्स हैं, उनको बहुत ही बड़ी टक्कर मिलने वाली। बिल्कुल, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और ये सिटिंग यहाँ पे पड़ रहा है के लिए भी आसान नहीं होगा कि अपनी सीट बचा पाएं। जिस तरीके का माहौल इस वक्त जम्मू में देखने को मिल रहा है, और आप तक लगातार अपडेट इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। हमारे दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद कीचलू ने आज सुबह वोट कास्ट किया। उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता शाहनवाज खान ने की। जम्मू कश्मीर चुनावों के पहले चरण के लिए किश्तवाड़ में मतदान हो रहा है, और यहां से एमएलए और मिनिस्टर रहे सज्जाद अहमद कीचलू साहब ने अपना वोट डाल दिया। उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो है, लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप भी जानते हैं कि माहौल क्या है, और एक तरफ से सज्जाद अहमद कीचलू, एक तरफ से पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा ही करेगा। सर, मोदी भी आए थे यहाँ पे, रैली की उन्होंने, क्या आपको यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी का कोई फैक्टर नजर आ रहा है? ये तो आपको 23 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि जब मोदी जी का यहाँ प्रोग्राम बना तो मैंने अपनी लीडरशिप को, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को बिल्कुल कहा कि ये मोदी वर्सेस सज्जाद कीचलू रहना चाहिए, मोदी वर्सेस उमर अब्दुल्ला नहीं रहना चाहिए।
और अगर सर मैं बात करूं पूरे चुनावों की, क्या लग रहा है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति कैसे रहने वाली है? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर घेर रही है आपको अपोजिशन। क्या इश्यूज जो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना गेन कर पाएगी? देखिए, जहां तक पिछले 6 साल का काम है, आपके सामने है कि हमने कितना काम किया है। और आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि वैली में आप देख रहे हैं कि लोग जो है कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जम्मू डिवीजन में भी आप देख रहे हैं कि कई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां जो है पोटेंशियल है, अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। तो मैं तो समझता हूं कि जो हमारी 28 सीट थी, 28 से हम 40 तक तो इंशाल्लाह जरूर पहुंचे। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से जितने ओपिनियन पोल आए हैं हंग असेंबली दिखा रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसी बातें आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जा सकती है इस इलेक्शन के बाद? नहीं, अभी तो वोटिंग तो हुई नहीं, तो फर्स्ट फेज चल रहा है। अभी तो हंग असेंबली का तो सवाल ही नहीं है। अभी जो आपका जो एग्जिट पोल है किश्तवाड़ के लिए बता रहा है कि ये बीजेपी को सीट जाएगी। तो यही से आप आज दिन को पूरा जब आप घूमेंगे आपको एक असेसमेंट आ जाएगी कि हंग असेंबली होगी या यहाँ जो है नेशनल कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। तो आप देख सकते हैं ये है सज्जाद अहमद किशलू साहब, जिनका साफ कहना है कि उनकी पार्टी इस बार जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है वो लेने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, किश्तवाड़। और अब बात झारखंड की करते हैं, जहां आज पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। विधानसभा की 13 सीटों के लिए आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें से पहली तस्वीर पलामू की है, दूसरी तस्वीर डाल्टनगंज की और तीसरी तस्वीर गुमला की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन इलाकों में वोटिंग की टाइमिंग थोड़ी तब्दील की गई है। नक्सली प्रभावित इलाके हैं, यहां पर सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। श्याम सुंदर सुशोभित हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। श्याम, इस वक्त क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर झारखंड की बात की जाए तो 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन जो उत्साह और उमंग जम्मू कश्मीर में देखने को मिला वो झारखंड में नहीं मिल रहा है। बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। इस वक्त काफी बड़ी संख्या में महिलाएं, हम उनसे पूछते हैं, मैडम ये बताइएगा, सुबह से आप लोग वोट देने आए हैं लेकिन वो उत्साह उमंग यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। उत्साह उमंग है, आप लोग को नजर नहीं आ रहा है, सब में है, आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ ज्यादा जमा नहीं हो रहा है। लेकिन जो कतारें पहले देखने को मिलती थी वो नहीं दिख रही। नहीं, भीड़ भाड़ जमा नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि सब आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, निकल जा रहे हैं। भीड़ जमा करने से क्या है, अपना देना है, निकल जाना है। एक बूढ़ी महिला हमारे साथ है। चाची ये बताइए, आप भी वोट डालने आई हैं, अकेले आई हैं क्या? हम अकेले आए हैं। क्या आप लगता है कि वोट डालना बहुत जरूरी है, सबको आना चाहिए? हाँ, हम हमेशा देते हैं वोट। हमेशा देते हैं? हाँ, हमेशा। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, हम उनसे ही पूछते हैं। मैम ये बताइए, सुबह से उठ के पूरे परिवार के साथ आई हैं इस वोट डालने, क्या होता है, क्या आप चेंज चाहती हैं झारखंड में? जिस तरीके से झारखंड की जो स्थिति है, क्या चाहती हैं आप? हम तो बोलने चाहेंगे कि झारखंड में ऐसे बिजली का हालत और पानी का हालत बहुत खराब है, उसे सुधारना चाहिए। और श्याम, क्या कुछ उम्मीदें हैं वहाँ की जनता के? ये भी जानने की कोशिश करिए कि इस चुनाव के बाद क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने निर्वाचित सदस्य से। सर ये बताइएगा, क्या उम्मीद लगाए हैं आप लोग यहाँ से, सरकार से, नई सरकार से क्या उम्मीद आप? ये स्थानीय स्तर पर जो मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और अगर पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सबसे बड़ी समस्या जो कृषि की समस्या, सिंचाई की समस्या नहीं है, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है हमारा, वहाँ पर कृषि कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसके चलते जो इनकम जनरेशन है वो नहीं हो पा रहा है हमारे स्टेट लेवल पे। हमेशा से यानी एक स्थायी सरकार की दरकार हर किसी को है, जिस तरीके से अस्थायी सरकारें अब तक देखने को मिली झारखंड में। बहरहाल